चलिए बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। इन जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना, आईएमडी ने जारी किए ऑरेंज और येलो अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल। मध्य प्रदेश के मौसम में बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है और आने वाले 24 घंटे में भी कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने, ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आईएमडी ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग भोपाल ने दैनिक मौसम विवरण रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम, रीवा, भोपाल, सागर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान जारी करते हुए नर्मदापुरम संभाग जिलों के अलावा उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर और देवास जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा रीवा, ग्वालियर संभाग के जिलों के अलावा अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, निवाड़ी, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, भिंड और मुरैना जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शिवराज या कमलनाथ, मध्य प्रदेश में चौंका रहे एग्जिट पोल के रिजल्ट, जाने कौन बना रहा है किसकी सरकार। देखिए, 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया थमने के बाद सभी की नजरें अब एग्जिट पोल पर है। सभी एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट के पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इस पोल में कांग्रेस को 111 से 121 और बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं जन की बात के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस पोल में बीजेपी 100 से 123 और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अन्य को 6 सीटें मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज ने अपना पोल जारी किया था। इस पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी को 43.4% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट या ओपिनियन पोल, दोनों में कौन स्टिक, जाने ओपिनियन पोल में किसकी बन रही थी सरकार। देखिए, एग्जिट और ओपिनियन पोल के डेटा में अंतर होता है। इन दोनों के डेटा से सिर्फ आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों का ही डेटा स्टिक नहीं होता है, सिर्फ इर्द गिर्द वाला आंकड़ा होता है। कई बार इससे मिलते जुलते हुए आंकड़े आ जाते हैं तो एजेंसियां दावा करने लगती है कि हमारा अनुमान स्टिक साबित हुआ है। ओपिनियन पोल की बात करें तो वोटिंग से पहले अलग अलग एजेंसियों के द्वारा ओपिनियन पोल के लिए सर्वे करवाए गए थे। अधिकांश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दी। गौरतलब है कि एग्जिट और ओपिनियन पोल का डेटा स्टिक नहीं होता है, सिर्फ एक पूर्वानुमान होता है। फाइनल रिजल्ट के लिए आपको 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 116 सीटें चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला दलितों और ओबीसी का साथ, बीजेपी के पक्ष में दिखे स्वर्ण। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। राज्य में दलित और ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस पर अधिक भरोसा जताया। वहीं सर्वे के अनुसार मुस्लिम समुदाय का 61% वोट कांग्रेस को मिल सकता है, जबकि बीजेपी के खाते में 43.3% वोटों के साथ 106 से 116 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अन्य दलों को 6 सीटें मिल सकती है। सर्वे में कांग्रेस को जरूर बढ़त है, लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बचाई बीजेपी की लाज, लाडली बहना योजना ने किया कमाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने जनादेश की बड़ी तस्वीर की झलक दिखा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के मुकाबले यह 4% ज्यादा है। यह आंकड़ा काफी है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने पार्टी को काफी लाभ पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में फल फूल रहे खनन माफिया, सरकार अनजान, उमा भारती ने सरकार को घेरा। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कल मध्य प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य में सीएम की छाती के ऊपर अवैध खनन, शराब, बिजली माफिया काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये माफिया सरकार के अधीन फलते फूलते हैं। जबलपुर में जिनके बिल जमा नहीं उनके विरुद्ध बिजली कंपनी की कार्रवाई। जबलपुर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं उनके विरुद्ध डिसकनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक करीब 5000 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। कंपनी द्वारा आगे भी यही कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल बड़े उपभोक्ताओं के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। करीब 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर बिल राशि बकाया है। जानकारी के अनुसार सितंबर माह से बिजली कंपनी की राजस्व वसूली गड़बड़ा गई है। चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सरकार का दबाव था कि मतदान तक किसी भी प्रकार से बिजली वसूली के लिए उपभोक्ताओं को परेशान न किया जाए।
प्रदेश के विकास में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, सबका मिला साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने वर्तमान कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक में कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना बनाने के बाद बहनों के लिए कुछ करने की तड़प मन में थी। रात को निर्णय लिया और नर्मदा जयंती के अवसर पर सुबह लाडली बहना योजना की घोषणा कर दी। मुख्य सचिव को बताया और उन्होंने योजना को जमीन पर उतारने में दिन रात एक कर दिया। सीएम ने कहा कि हम सब ने मिलकर प्रदेश के हित में कई काम किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को विदाई दी गई। इसके पूर्व आयोजित विदाई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये एक पड़ाव है, कोई अंत नहीं, काम करते रहेंगे और सक्रियता बनी रहेगी। आनंद विभाग को उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धि बताया। बैठक में नवनियुक्त मुख्य सचिव वीरा राणा उपस्थित रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके सिर सजेगा ताज, पंडोखर सरकार ने बताया कांग्रेस को खुश कर देगी भविष्यवाणी। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कल आखिरी दौर था। कल तेलंगाना में मतदान संपन्न हो चुका है। अब मतदान के बाद 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी सामने आई है। पंडोखर सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इंदौर में बड़ी पहल, लगातार रेड लाइट तोड़ने वालों के लाइसेंस हमेशा के लिए होंगे रद्द। स्वच्छता के मामले में अपना लोहा मनवाने वाला इंदौर शहर अब एक नई पहल करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के बेतरतीब यातायात को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन यातायात सिग्नल पर लाल बत्ती का बार बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त करने का फैसला कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी बार रेड लाइट जंप करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी से मुकाबले के लिए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी होने के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पतालों में अच्छी तरह से व्यवस्था कर ली गई और प्रिकॉशन के साथ रहने की सलाह भी दी गई है। वर्तमान में आने वाले सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की बात करते हुए मीडिया के माध्यम से आमजन को यह भी कहा गया कि वायरल फीवर, सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टर की सलाह लें। आज से लागू होंगे 5 बड़े बदलाव, एलपीजी की कीमतों में हो सकता है बदलाव। देखिए, हर महीने की पहली तारीख की तरह ही आज यानी 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव आपकी रसोई और बैंक के कामों को प्रभावित करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी के दामों में महीने की पहली तारीख में बदलाव कर देती है। इसलिए आज यानी 1 दिसंबर को एलपीजी के दामों में बदलाव हो सकता है। 1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर को कंपनी ने महंगा कर दिया था। अब आज पता चलेगा कि कंपनी रसोई के बजट को बिगाड़ती है या कुछ राहत देती है। इसी के साथ ही आज बैंक के नियमों में रिजर्व बैंक बड़ा बदलाव करने वाला है। ये बदलाव आम आदमी को राहत देगा, लेकिन बैंकों को झटका देने वाले। रिजर्व बैंक ने यह भी तय किया है कि केंद्रीय बैंक ग्राहक को लोन देते वक्त गारंटी के तौर पर रखे डॉक्यूमेंट्स को समय पर वापस करेगी। ऐसा न करने पर उन्हें ग्राहक को जुर्माना देना पड़ेगा, जो हर महीने 5,000 रुपए है। वहीं टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव टेलीकॉम विभाग करने वाला है। अब से दुकानदार केवाईसी करने के बाद ग्राहकों को सिम दे पाएंगे। सिम को बल्क में भी नहीं खरीदा जा सकेगा। एक आईडी पर कुछ ही सिम खरीदी जा सकेंगी। इन नियमों को न मानने वाले पर 10 लाख तक का जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान होगा। इसी के साथ ही चौथा बदलाव, पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए 60 से 80 साल के पेंशनर को अब 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पेंशन ऐसा नहीं करते तो उनके पेंशन मिलने की से समस्या आ जाती है। वहीं आखिरी बदलाव की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में रेगुलर क्रेडिट कार्ड पर लाउज एक्सेसिंग प्रोग्राम मिलता है। एचडीएफसी बैंक ने इसमें बदलाव करते हुए 3 महीने में 1 रुपए का क्रेडिट यूज करेंगे तभी आपको फ्री लाउंज एक्सेस का फायदा मिलेगा। एग्जिट पोल कुछ भी हो, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी, चुनाव के नतीजों से पहले अशोक गहलोत का दावा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 राज्यों में जीत हासिल नहीं करेगी। सीएम गहलोत की टिप्पणी एग्जिट पोल से पहले सामने आई। चुनाव वाले 5 प्रदेश मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी हो, राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 राज्यों में से किसी में भी जीत हासिल नहीं करेगी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय 2 भोपाल में हाइजीन और न्यूट्रिशन पर विशेष स्तर। अब साल में 10 दिन बैगलेस डे, बच्चों को किया जाएगा कौशल में पारंगत। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 भोपाल में साल में 10 दिन बैगलेस डे रहेगा। यानी इन 10 दिनों में बच्चों को बैग लेकर स्कूल नहीं आना होगा। इन दिनों में उन्हें कौशल शिक्षा दी जाएगी। गुरुवार को स्कूल में आयोजित पोट्री मेकिंग कार्यशाला में बच्चों को ये जानकारी स्कूल के प्राचार्य पवन कुमार बेदियू ने दी। इसके साथ ही छात्राओं के लिए हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन पर विशेष स्तर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 दिन आगे बढ़ाई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022। दिसंबर माह के 20 दिनों में 3 परीक्षाएं आयोजित करने का विरोध रंग लाया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को आखिरकार झुकना पड़ा और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 और सहायक कुल सचिव की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई है। पहले राज्य सेवा परीक्षा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जानी थी, लेकिन उसे अब 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। 8 से लेकर 13 जनवरी के बीच राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 होगी।
पाकिस्तान से लौटी अंजू के गांव में पहरा, पिता बोले मर चुकी, सरपंच ने कहा घुसने नहीं देंगे। देखिए, राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान पहुंचकर अब लौटी अंजू को लेकर अब ग्वालियर स्थित उसके मायके में सरगर्मी बढ़ गई है। अंजू से नाराज पिता का कहना है कि वह उनके लिए मर चुकी है। वहीं गांव के सरपंच और गांव वाले अंजू के विरोध में है और गांव में पहरा भी लगा दिया है, जिससे वह गांव में न घुस सके। पिता अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। पिता ने केवल इतना ही कहा कि मुर्दे से क्या बात करूं। गाँव वालों के अनुसार अभी अंजू ने यहाँ स्वजन से संपर्क नहीं किया। अंजू भारत लौटने के बाद अब कहाँ है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां जरूर अंजू पर नजर रखे हुए।